वजन तो तीन कहिए जे पीड़ पड़ाई जानी रे। वैष्णवजन तो तीन कहिए जे पीड़ पड़ाई जानी रे। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी कुवैत का दौरा कर रहे हैं। इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड कुवैत रिलेशंस, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 43 years an Indian Prime Minister is visiting कुवैत। कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर ने डॉक्टर जयशंकर से बातचीत करते हुए कहा कि हम ये समझते हैं कि भारतीय वजीर आजम जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो दुनिया का सबसे वाइज लीडर है। कर्नाटका के अंदर 159 बांग्लादेशीज को पकड़ा गया जो काफी बड़े रिंग लीडर्स थे, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसमें 24 पाकिस्तानी भी पकड़े गए, जो एक काफी भारी एक क्रैकडाउन कर्नाटका में भी शुरू होना स्टार्ट एकदम हो चुका है। $10.47 बिलियन की कुवैत के साथ बायलैटरल ट्रेड है उनकी, तो आपको खुद ही इस चीज से अंदाजा लगा देना चाहिए। फिर कहां से आएगा कश्मीर इशू? पाकिस्तान के 3 टुकड़े तो मुकम्मल हो गए, यानी बलूचिस्तान ये अलग हो चुका है और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर पूरा तो नहीं, लेकिन जो उसका वजीरिस्तान इलाका है ये पूरी तरह से पाकिस्तान के हाथ से निकल चुके हैं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पीएम मोदी कुवैत के दौरे पर गए हैं और वहां पर उनका भव्य स्वागत देखकर पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा चिढ़े बैठे हैं और पीएम मोदी को रेड कारपेट वेलकम भी दिया गया और भारतीय संस्कृति के अनुसार मोदी जी का स्वागत किया गया और वहां पर भारतीय डांस का प्रोग्राम भी रखा गया। और दोस्तों भारतीय संस्कृति की परछाई आप कुवैत में भी देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ के एक सिंगर ने वैष्णव अजंतो भजन भी गाया और मोदी जी का स्वागत भी किया। और दोस्तों कुवैत के शेख मोदी जी से मिलने के लिए उत्सुक दिखाई पड़ रहे थे। मोदी जी ने उन्हें महाभारत भी गिफ्ट किया। और दोस्तों कुवैत ने पहले ही $10 बिलियन का भारत में इन्वेस्टमेंट कर चुकी है और बहुत सारी एनर्जी डील भी साइन करने वाला है, जिसे देखकर पाकिस्तानी रो रहा है और चीख रहा है, क्योंकि दोस्तों वो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि मोदी जी के इस दौरे की वजह से, जो मोदी जी दौरे करते रहते हैं उनकी वजह से गल्फ कंट्री में पाकिस्तान को ना कोई भीख देता है ना कोई भाव देता है। तो दोस्तों इसी टॉपिक पर चलते हैं, आगे की वीडियो की तरफ देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। 35 Pakistani soldiers have been killed and another 16 are badly critically injured। अब आप बताओ कि अभी तक कुल मिला के इस पाकिस्तानी आर्मी के साल भर में 1200 से ऊपर इनके सोल्जर्स जो हैं वो मारे जा चुके हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर पा रहे। ये जा रहे हैं, किसको कह रहे हैं कि भाई हम बांग्लादेश को मदद कर देंगे। बांग्लादेश को भी बड़ी उम्मीद थी कि साहब बांग्लादेश को मदद करेंगे, तभी ये खबर आ गई कि साहब के 35 तो यहाँ मारे गए। रोजाना मारे जा रहे हैं, इनके पूरे के पूरे इलाके जो हैं वो इनके हाथ से जा चुके हैं। और आपको मैं अगर दिखाऊं तो ये आप देख रहे हैं इधर, ये नीचे जहां पर मैं कर्सर चला रहा हूं, ये जो क्षेत्र है ये बलूचिस्तान का क्षेत्र है, ये लगभग इनके हाथ से जा चुका है। इसमें 2-4 जगहों पर जो इनके कैंट्स वगैरह हैं या ये इनकी जो राजधानी है ये क्वेटा, इसको अगर आप छोड़ दें और 1-2 यहाँ तुर्बत एरिया है, यहाँ को छोड़ दें, ये तुर्बत है, तो इनमें भी ये कैंटोनमेंट में महफूज है, बाकी सब पूरा ये इनके हाथ से जा चुका है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर मैं ये डिक्लेरेशन कर दूं कि भाई पाकिस्तान मियाँ अब तुम्हारी फुर्सत हो गई और कम से कम ये जो क्षेत्र है वजीरिस्तान और बलूचिस्तान, ये तो अब तुम्हारे हाथ से जा चुके हैं। पाकिस्तान के टुकड़े हो गए, पाकिस्तान के 3 टुकड़े मुकम्मल। जी मैं यह आज घोषणा कर रहा हूं कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े तो मुकम्मल हो गए। इंडिया जो है इज अ हब फॉर कुवैत्स ब्लू कॉलर वर्कर्स, और इंडियन नरेंद्र मोदी जो लेबर कैंप है वहां पे भी जाएंगे, इंडियन कम्युनिटी से भी बात करेंगे और वहां पे कोई टूर्नामेंट हो रहा है उसके हवाले से भी। सो मोदी साहब का वहां पे जाना कुवैत
that makes a lot of, इसकी that has a lot of meanings. और असल में तो वो इंडियन जो डियास्पोरा से बात करते हैं वो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और इसमें एक जो है वो जिसे कहते हैं ना, एक हाला मोदी जो कम्युनिटी इवेंट होगा, जो एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है कुवैत के अंदर, वहाँ पे होगा। सो ये आप समझ लें, ये एक नया चैप्टर इंडिया कुवैत रिलेशंस में है। कुवैत बहुत छोटा सा मुल्क है, बट रिमेंबर नरेंद्र मोदी का वहाँ पे जाना, दैट गिव्स द मैसेज, and that message is that the Middle Eastern world, the Middle Eastern countries have stopped looking India from a religious lens. They are looking India purely from a lens of a business partner. They are looking in India purely from a lens कि जिस मुल्क के साथ हमारी bilateral trade जो है इस वक्त तकरीबन $10 बिलियन से ज़्यादा है, जिसमें इंडिया जो है वो सिर्फ $8 बिलियन की इंपोर्ट करता है, 2 बिलियन एक्सपोर्ट करता है। और अब ये तो वो बाकी है ना, जीसीसी मुल्कों को देख लें। इंडिया की जीसीसी ममालिक के साथ जो ट्रेड है दैट इज $185 बिलियन। मुझे बताएं पाकिस्तान क्या लेता देता है इनके साथ? सो फॉर बहरीन, कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, इनके लिए कौन इंपॉर्टेंट है? $185 बिलियन वाला मुल्क जिनके साथ उनकी बायलैटरल ट्रेड है, या वो मुल्क जाके जो कहेगा या 500 मिलियन दे दो, $1 बिलियन दे दो, हमने अपने बैंक में रखना है, फिर हम आपको थोड़े दिनों बाद हम आपको दे देंगे। किसकी ज्यादा वैल्यू करेगा? $10.47 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड है, $10.47 बिलियन की कुवैत के साथ बायलैटरल ट्रेड है उनकी। तो आपको खुद ही इस चीज से अंदाजा लगा देना चाहिए। फिर कहाँ से आएगा कश्मीर इशू? चले हैं कॉम्प्रोमाइज करेंगे, 6 मुल्क $200 अरब ही कर लेंगे। 6 मुल्क छोटे छोटे मुल्क हैं सारे, ठीक है, $200 अरब की बिजनेस करते हैं इंडिया के साथ, तो क्या वो कश्मीर के लिए कंप्रोमाइज कर दें? मुझे सिर्फ ये लॉजिक समझा दें, क्यों इंडिया इतना ज्यादा बढ़ चढ़ के एक्टिव इफेक्टिव है। 6 मुल्क $200 अरब की इंडिया के साथ कारोबार करें, चाइना $125 अरब की कारोबार करे इंडिया के साथ, अमेरिका $200 अरब की कारोबार करे, तो कौन पाकिस्तान की कॉज को परवाह करेगा? एक देखें ना, अब तो टर्की ने भी नाम लेना बंद कर दिया है कश्मीर का। जितनी भी मुलाकातें होती हैं टर्किश लीडरशिप की पाकिस्तानी लीडरशिप के साथ, कभी वो कश्मीर का जिक्र नहीं करते हैं। वो कहते हैं यार चुप करो जाओ। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।